नमस्कार दोस्तों, आज हम MPPSC के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए OMR सीट जो हमें अपने एग्ज़ाम में कंडक्ट कराई जाती है उसको फिल करने के सही तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, अनेकों छात्र ऐसे हैं जिन्हें OMR सीट फिल करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई छात्र ऐसे हैं जिन तो OMR सीट को देखते ही पहली बार हैं तो उन्हें OMR सीट को भरने का सही तरीका पता नहीं होता है। कई बार हम जानते हुए भी गलत कर देते हैं, इसलिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले OMR सीट को फिल करने का सही तरीका जानने के लिए यह वीडियो बनाई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके दोस्त MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा जो 25 जुलाई को होने वाली है, इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करें जिससे वे भी OMR सीट भरने का सही तरीका जान सकें, जिससे एग्ज़ाम में उनके द्वारा OMR सीट भरने में कोई गलती ना हो। सबसे पहले कौटिल्य एकेडमी की ये एक OMR सीट है जिसको हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। OMR सीट फिल करने के लिए हमें काले या नीले पेन का उपयोग करना है। इसके अलावा किसी भी कलर का पेन हम यूज नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट नेम में हमें अपना नाम भरना है। नाम और सरनेम के बीच में हमें एक कॉलम खाली छोड़ना है। कई बार छात्र बिना स्पेस दिए पूरा नाम लिख देते हैं, जो गलत तरीका है। नाम और सरनेम के बीच में हमेशा एक डब्बा खाली छोड़ना है। फिर बात करें आपका रोल नंबर, तो रोल नंबर जितने भी नंबर का रहेगा उतने डिब्बे आपको अपने परीक्षा सीट यानी कि OMR सीट पर दिए रहेंगे। उसमें OMR सीट में एक रोल नंबर दिया है 33000488। इस रोल नंबर को हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, तो उसी के नीचे की डिजिट में जो भी अंक हम ऊपर लिख रहे हैं उसी को नीचे वाले गोले को क्लिक करके गोले को पूरा भरेंगे। गोला बिल्कुल पूरी तरह से काला होना चाहिए, गोले में कहीं पर भी स्पेस खाली ना रहे। अगला अंक, उसके नीचे का डिजिट, फिर अगला अंक, उसके नीचे का, फिर 0, फिर 0, ऐसे करके हम लास्ट तक सारे डिजिट भर लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट कोड, जो भी हमें MPPSC परीक्षा के द्वारा सब्जेक्ट कोड दिया जाएगा वो 2 या 3 अंकों का होगा। उसे हम उदाहरण के तौर पर 301 मानकर OMR सीट में दिए गए अनुसार भरेंगे। 3 नंबर कॉलम को पूरा काला कर देंगे। 0 के लिए 0 वाले कॉलम को पूरा काला करेंगे। 1 के लिए 1 के नीचे वाले 1 नंबर कॉलम को पूरा काला कर देंगे। परीक्षा सेंटर कोड, ये भी हमें PSC के द्वारा हमारे परीक्षा सेंटर पर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए 02 मानते हैं तो 0 के नीचे 0 और 2 के नीचे 2 वाले गोले को पूरा गोला भरना है। इसी प्रकार जन्म दिनांक के लिए कॉलम रहेगा। कई बार छात्र छात्राएँ जल्दी में ऐसी गलती करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ की जगह पर डेट ऑफ एग्ज़ाम डाल देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इसलिए शांत मन से OMR सीट को ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या मांगा गया है और हम क्या भर रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि OMR सीट आपको बार बार नहीं मिलेगी। आपको जो OMR सीट एक बार दी जाएगी आपको उसी को पूरा फिल करना है। इसलिए शांतचित्त होकर अपनी OMR सीट को फिल करें। डेट ऑफ बर्थ में आपको पहले अपना जन्म दिनांक, फिर जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उसको, और जिस साल में आपका जन्म हुआ है उसके पीछे के 2 डिजिट, यानी कि 1992 में से केवल 92 वाले कॉलम को आपको भरना है। उत्तर भरने की पद्धति ये है कि आप A, B, C, D में से जो भी आपका उत्तर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका उत्तर C है तो C वाले कॉलम को पूरा गोला करके हम उसे सही तरीके से भरेंगे। इसके अलावा हम बाकी तीनों गोलों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। परीक्षा की दिनांक, तो आपकी परीक्षा की दिनांक जो भी रहेगी 25/7/2021 को ये प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है, इसलिए हम इसी को उदाहरण मानकर परीक्षा में 25/7/2021 डाल देंगे।
यह टेस्ट सीरीज़ के लिए OMR शीट है जो कौटिल्य अकेडमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। हम जब MPPSC का पेपर देने जाएंगे तो उसमें PSC वाले कॉलम को गोला भर के टिक कर देंगे। अगर उसमें ऑप्शन में दिया होता है तभी हम उस गोले को भरेंगे। बात करते हैं जब हम नीचे अपने आंसर शीट भरने के लिए क्वेश्चन जो हमें दिए जाएंगे उनके कॉलमों को भरेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले क्वेश्चन का आंसर अगर हमारा सी है, पहले क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी वाले गोले को पूरा काला कर देंगे। इसके अलावा अन्य तीनों गोलों से हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार आगे आने वाले 100 गोलों को हम, जिनका जो आंसर होगा A, B, C या D में से जो भी आंसर हम अपने हिसाब से उस उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, तो उसी क्वेश्चन के नंबर के सामने वाले गोले को काला करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन का गोला किसी वाले क्वेश्चन के गोले को भर देते हैं और ये गलत हो जाता है, जिसके कारण हमारे दोनों क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है और हम कई बार कट्टा पिट्टी कर देते हैं, जिससे हमारी OMR शीट ख़राब हो सकती है। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। एक बार जो गोला आपने भर दिया उसे गोले को रहने दें। उसके अलावा किसी भी दूसरे गोले के साथ छेड़छाड़ ना करें। ऐसा करने पर आपको परीक्षा से बेदखल किया जा सकता है या आपकी OMR शीट चेक भी नहीं होगी। इसलिए एक क्वेश्चन की वजह से अपने 100 क्वेश्चंस को छोड़ने की गलती ना करें। MPPSC परीक्षा में सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं उन सभी को आप सही तरीके से टिक कर लीजिए। इनके अलावा आपको जो आंसर नहीं भी पता है उनके भी आप अपने अनुमान अनुसार टिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इसलिए छोड़कर एक भी गोला नहीं आना है। पूरे 100 क्वेश्चंस हमें अपनी परीक्षा में सबमिट करना है। अपनी OMR शीट में OMR शीट पर्यवेक्षक को देने से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि उसमें पर्यवेक्षक यानी कि आपके परीक्षा सेंटर पर जो भी आपकी क्लास इन्विजिलेटर होगा या पर्यवेक्षक होगा उसके साइन आपकी OMR शीट पर हो गए हों। इसके अलावा आपके अपने खुद के साइन जो कैंडिडेट सिग्नेचर हैं वह भी आप चेक कर लें कि आपके सिग्नेचर सही हो गए हैं। अगर आप OMR शीट पर साइन नहीं करेंगे तो आपको अनुपस्थित घोषित कर दिया जाएगा और आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी। इसलिए क्लास टीचर और अपने खुद के सिग्नेचर ज़रूर चेक कर लें। इनके अलावा आपकी OMR शीट में जो भी फिल करने के लिए कॉलम दिए जाएंगे उन सभी को ध्यान से पढ़कर हमें कॉलम को फिल करना है। सीरियल नंबर प्रीलिम्स परीक्षा में हमारे पेपर के ऊपर हमें एक सीरियल नंबर दिया जाएगा जिसे हमें इस बॉक्स में फिल करना है। सीरियल नंबर को ध्यान से देखें और उसे सही भरें, क्योंकि हर परीक्षार्थी का सीरियल नंबर और OMR शीट नंबर अलग अलग होगा। ध्यान दें कि आप जो भी जानकारी फिल करें वो 100% सही हो, यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा MPPSC परीक्षा में एक और कॉलम रहेगा जिसमें आपको सबसे ऊपर ही दे के रखेंगे कि आप MPPSC की सिविल सर्विसेज परीक्षा या फॉरेस्ट परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो आप अगर सिविल सेवा परीक्षा देना चाहते हैं तो आप पहले गोले को फिल करेंगे। अगर आप वन सेवा परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप दोनों गोलों को क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपको OMR शीट जब दी जाएगी तो उसमें एक और कॉलम रहेगा कि आप पेपर A दे रहे हैं या पेपर B दे रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रीलिम्स परीक्षा में पहला पेपर जनरल नॉलेज का और सेकंड पेपर CSAT का होगा, जिसके लिए हमें ये विशेष ध्यान रखना होगा कि हम सबसे पहले कौन सा पेपर दे रहे हैं।
अगर हम जीएस का पेपर सबसे पहले फिल कर रहे हैं तो जीएस वाले कॉलम पर यानी कि ए वाले गोले को पूरा काला कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम सेकंड पेपर दे रहे हैं सी सेट वाला तो उसमें सिर्फ बी वाले कॉलम को पूरा काला कर लेंगे। जल्दी के चक्कर में हमें ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है जिसकी वजह से हमें परीक्षा से बेदखल किया जाए या हमारी OMR सीट चेक होने से वंचित हो जाए। ध्यान रखें, OMR सीट OMR रीडर मशीन से चेक की जाती है, जिसमें आपके सही तरीके से फिल किए गए गोले ही चेक होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी गोला गलत तरीके से भरते हैं तो उस गोले को चेक नहीं किया जाएगा, उसका आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। आपको नीचे दिए गए 100 मार्क क्वेश्चंस में से अगर आप किसी भी क्वेश्चन में गोला गलत तरीके से लगाते हैं तो केवल वही क्वेश्चन कटेगा या उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ऊपर जो हमें डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शंस रहेंगे उन्हें हमें सही तरीके से पूरा चेक करके फिल करना है, क्योंकि हमारी कॉपी तभी चेक होगी जब हम इन सभी कॉलम को सही तरीके से भर लेंगे। इसलिए जल्दीबाजी में कोई भी गलती ना करें और शांत मन से परीक्षा में OMR सीट पर पढ़ने के बाद ही 2 बार चेक करके कोई भी फॉर्म या कॉलम फिल करें। आपको अभी भी कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका जल्दी हम निवारण करने की कोशिश करेंगे। आगामी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।